आतंकवाद की जड़ जानते हैं क्या है? क्या है आतंकवाद की जड़? यहां पे कितने लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं? हाथ उठाइए जरा। कहते हैं केवल यही पूजा के योग्य है, यही इबादत के लायक है, दूसरा कोई है नहीं। कट्टरता का जो जड़ है ये है, कट्टरता का मूल कारण यह है, जो बच्चा पेट में 9 महीने से सुनता आ रहा है कि केवल जिसकी इबादत हमारे पिताजी करते हैं यही इबादत के लायक है, दूसरा कोई है ही नहीं। सनातन में शांति इसलिए है कि दादाजी है। आतंकवाद की जड़ जानते हैं क्या है? क्या है आतंकवाद की जड़? यहां पे कितने लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं? हाथ उठाइए जरा। कितने लोग दुर्गा जी की करते हैं? सब लोग करते हैं। भगवान राम की, शंकर जी की, ये तो सारा मल्टी डिसिप्लिन हो गया। हम अपने बच्चों को कभी ये सिखाते हैं क्या कि केवल हनुमान जी ही पूजा के योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं है? कभी सिखाते हैं क्या? जोर से बोलिए। कभी राम की पूजा करने वाले अपने बच्चों को यह सिखाते हैं क्या केवल राम ही पूजा के योग्य है? राम के भक्त कभी यह नहीं कहते केवल राम पूजा के योग्य है। भगवान शंकर के भक्त कभी नहीं कहते केवल भगवान शंकर ही पूजा के योग्य है। कृष्ण के भक्त कभी नहीं कहते केवल कृष्ण ही पूजा के योग्य है। लेकिन जो विदेशी रिलीजन है, वो जिस रिलीजन को मानते हैं, कहते हैं केवल यही पूजा के योग्य है, यही इबादत के लायक है, दूसरा कोई है नहीं। कट्टरता का जो जड़ है यह है, कट्टरता का मूल कारण यह है, जो बच्चा पेट में 9 महीने से सुनता आ रहा है कि केवल जिसकी इबादत हमारे पिताजी करते हैं यही इबादत के लायक है, दूसरा कोई है ही नहीं। सनातन में शांति इसलिए है कि दादाजी शंकर जी की पूजा कर रहे थे, बेटा कृष्ण की पूजा करने लग गया, पोता जो है राम की पूजा करता है और नाती जो है दुर्गा जी की पूजा करता है। इतनी स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता है। बाकी तो छोड़ दो। मैंने बहुत सारे जैन परिवार में देखा, पिताजी भगवान महावीर का ध्यान करते हैं, बेटा हनुमान जी का ध्यान करता है और बहू देवी जी का ध्यान करती है, नवरात्रा भी रखती है। मैंने बहुत सारे सिख परिवारों में देखा, वो हर महीने वैष्णो देवी जाते हैं, हर महीने। कभी आप वैष्णो देवी जाके देखो, आपको आधा पंजाब वहीं नजर आएगा। हमारे सारे सिख भाई वहां जानते हैं, क्योंकि उनको वो कभी ये नहीं कहते कि नहीं देवी की पूजा करते करे हमारा सिख पंथ खतरे में आ जाएगा, नहीं मानते। इसलिए वहां भी कट्टरता नहीं। कट्टरता तब आती है जब आप अपने घर के बच्चों को पेट में जब है वो, तब से आप उसको सुना रहे हो केवल यही इबादत के लायक है, दूसरा कोई नहीं। यही करना है, नहीं तो नरक में चले जाओगे। यही करोगे तो जन्नत में जाओगे, और ये नहीं करोगे तो जहन्नुम में चले जाओगे। सनातन धर्म कितना महान है, इसको आप समझिए। दुनिया के किसी और रिलीजन में नारी की पूजा ही नहीं होती। जितने विदेशी रिलीजन है भारत के बाहर वाले, इसमें नारी को भगवान स्वरूप नहीं माना जाता है। इतने सोचिए जरा, इतने मेल डोमिनेंट उनकी सोच है। उनका मानना है जो भगवान है वो पुरुष के रूप में ही आएगा, महिला के रूप में आ ही नहीं सकता। दुनिया में 1100 रिलीजन है, नारी की पूजा देवी रूप में पूजा केवल और केवल भारत में होती है। दुनिया में 6500 भाषाएं हैं। 6500 भाषाओं में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये विधान केवल भारत में है और किसी भाषा में नहीं, केवल संस्कृत में ही है। यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये भाव केवल और केवल संस्कृत में है, दुनिया के और 6500 भाषाओं में नहीं है, न 1100 रिलीजन में। नारी तू नारायणी गृहिणी, गृहिणी का मतलब, गृहिणी का मतलब, गृह मतलब घर, और ऋणी का मतलब ऋणी।
आप जरा सोचिए, गृहिणी का मतलब जिसका पूरा घर रेडी हो उसको क्या कहते हैं? गृहिणी। यह भाव केवल भारत में ही है। दुनिया के 1100 रिलीजन में गृहिणी को ऐसा नहीं शब्द नहीं है, न आपको 6500 भाषाओं में मिलेगा। तो हमारी संस्कृति इतनी संपन्न है, आपको बोलने की स्वतंत्रता देती है, आपको सोचने की स्वतंत्रता देती है, आपको विचार करने की स्वतंत्रता देती है, आपको पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता देती है, आपको भोजन की स्वतंत्रता देती है। आप नवरात्रा रखते हैं, आप केवल पानी पी के रखें तो भी ठीक, जल फल कर ले तो भी ठीक, जल फल दूध कर ले तो भी ठीक, साबूदाना खा ले तो भी ठीक, सेंधा नमक खा ले तो भी चलेगा, कोई रोक टोक है क्या? आप 9 दिन रखें तो भी ठीक, पहला आखिरी रखें तो भी ठीक, और एक भी दिन न रखें तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी स्वतंत्रता कहीं मिलती है क्या? माता जी का पैर छू लें तो भी ठीक, नहीं छुआ तो भी ठीक, नमस्ते कर लिया तो भी ठीक, साष्टांग दंडवत कर लिया तो भी ठीक, पर डे मंदिर गए तो भी ठीक, नहीं गए तो भी ठीक, घर में आप पूजा कर लो, बाहर भी चले जाओ, ये स्वतंत्रता कहीं और है क्या? कोई अपने घर में चर्च बना सकता है क्या? बोलिए जरा। कोई अपने घर में मस्जिद बना सकता है क्या? लेकिन घर में हम मंदिर बना सकते हैं कि नहीं? इतनी स्वतंत्रता कहां मिलेगी? एक ही मंदिर में दुर्गा जी की भी फोटो, शंकर जी की फोटो, राम की फोटो, लक्ष्मण जी की फोटो, गुरु गोविंद सिंह की फोटो, महावीर की फोटो, गौतम बुद्ध की फोटो आप रख सकते हो, आपको कोई रोकने आएगा क्या? इतनी स्वतंत्रता कहां मिलेगी? इसलिए मैं कह रहा हूं, सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृति है। आप रामायण की चौपाइयों पे तर्क वितर्क कर सकते हैं, आपका कोई गला काटेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। आप वाल्मीकि रामायण पे तर्क वितर्क करिए, आपको कोई गला काटेगा क्या? आज की डेट में कई बार चर्चा होती है कि महाभारत क्यों हुआ। कोई कहता है कि धृतराष्ट्र ने गलती किया, कोई कहता है दुर्योधन ने गलती किया, कोई कहता भीष्म पितामह ने गलती किया, उन्होंने अपना वीटो पावर नहीं लगाया, कोई कहता द्रोणाचार्य ने अगर विद्रोह कर दिया होता तो महाभारत रुक जाता, कोई कहता कर्ण अगर विद्रोह कर देता तो महाभारत रुक जाता। इतनी सोचने की आजादी जितनी सनातन में है, आपके दूसरे रिलीजन में नहीं है। आप दूसरे रिलीजन में जो लिखा है उसको पढ़ तो सकते हैं, उस पर तर्क और वितर्क नहीं कर सकते, आप उस पर चिंतन नहीं कर सकते, आप उस पर ज्यादा दिमाग नहीं चला सकते। यहां दिमाग चलाने की भी आजादी है। इतने सुंदर संस्कृति को